करे करे देह में निज पिछान। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य जो है उनसे भिन्न चाल है जीव द्रव्य की, क्योंकि जीव द्रव्य में चेतन शक्ति है, अन्य द्रव्यों में चेतना नहीं है। लेकिन फिर भी ये आत्मा शरीर में कर करे देह में निज पिछान, शरीर को ही आत्मा मानता है। दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है, रंगे पुते शरीर को अपना मानता है, अपना चेहरा मानता है, अपनी सुंदरता मानता है, मैं बहुत सुंदर हूँ। बंधु, ये हमने सुना था जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। हम पहुंचे आगे, अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या होगा, जिसके संबंध में कवि दौलत राम जी कहते हैं, तन्नी उपजते अपनी उपज जान, तन्नी नसते आपे को नाशिमान। क्या हुआ? अब तो मैं आपको उस छोटे से दायरे से ले चल रही हूँ, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं कर रही हूँ। जो आपके बीच से गुजरी है, इस कृति को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, पाठशालाओं में चली होगी, है शिविर वगैरह में चली होगी, अच्छा याद किया होगा। तने उपजते अपनी उपज जान, शरीर के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न मानता है, जन्म मानता है, और शरीर के नाश होने को अपना नाश मानता है। आज किसी के पुत्र होता है, अड़ोसी पड़ोसी सब उसे बधाई देने आते हैं, जन्मोत्सव की खुशियां मनती हैं, क्योंकि बालक का जन्म हुआ है। जन्म किसका हुआ था? सही से ही बता देना। शरीर उस पर्याय को लेकर के उत्पन्न हुआ था या जीव नया कोई था? जीव तो वही है जिसका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाता है। सर्विस करने वाले व्यक्ति का कहा जाता है कि उसके लिफाफे में उसका घर हुआ करता है, कब लिफाफा आ जाए, कब कहाँ जाना पड़े, कोई भरोसा नहीं। इसी तरह से ये जीव जैसी सुकृत दुष्कृत करनी करता है, उस सुकृत दुष्कृत करनी के कारण से इसका ट्रांसफर होता है, दूसरी पर्याय मिल जाती है, दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ से उसका काल पूरा हुआ, वहाँ जैसी करनी हुई उसके अनुसार आगे चला जाता है। वही जीव कहाँ से कहाँ आता है। आज पुत्र उत्सव की जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही, पुत्र का जन्म हुआ है, ये व्यवहार है। निश्चय से जीव का न जन्म होता है और न जीव का मरण होता है। अमुक की यहाँ पर अमुक की मौत हो गई, मर गया, कहाँ गया मर? अमर की जगह मरा पड़ा जा रहा है। विचार करना, जीव तो अजर अमर था, जीव कभी अजीब नहीं बना और जीव कभी अजीब बन भी नहीं सकता। ये त्रिकाल सत्य है, किसी भी पर्याय में जा सकता है, एक इंद्री में जाए, विकलेंद्री में जाए, पंचेंद्री में जाए, लेकिन जीव कभी अजीब नहीं बनता। तो जो जीव अजर और अमर था, यह द्रव्यान योग की चर्चा कहती है, लेकिन प्रथमान योग की चर्चा अथवा व्यवहार नय की चर्चा में जीव जन्मा और जीव का मरण हुआ। जीव ने अच्छे कर्म की संगति की तो पुण्य कार्य किया तो राजा बन गया, चक्रवर्ती बन गया, और पाप कर्म किया तो नरकों में चला गया। ये सारी की सारी क्रिया, इस अजीव तत्व की चर्चा चल रही है। इस अजीव तत्व की चर्चा के माध्यम में जो अपना जन्म और मरण मानता है, जबकि जीव का जन्म और मरण नहीं होता, लेकिन जन्म और मरण मान करके सुखी दुखी होता है। आचार्य देव कहते हैं, भैया यही अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। बस तू इसी को समझ,
तुझे निश्चय नहीं। मैंने द्रव्यान योग की भूमिका में जो शुद्ध बुद्ध अजर अमर कहा था, ना ही तो वर्तमान में शुद्ध बुद्ध है, लेकिन शुद्ध बुद्ध होने की ताकत मौजूद है। जैसे वह बालक सड़कों पे जब घूम रहा था, आंखों में पानी था, वही बालक मालो माल भी तो था। क्या उस समय नहीं था? है? उस समय भी था, लेकिन उससे अनभिज्ञ था। उस माल से अनभिज्ञ था, पता नहीं था। यदि पता होता तो अन्य माल की तरह वह भी समाप्त हो गया होता उस स्थिति में, तो मालो माल नहीं कहलाता। आचार्य देव कहते भैया तू भी माला माल है, तेरे पास भी वह परमात्मा शक्ति विद्यमान है, क्यों नहीं अपने परमात्मा शक्ति को खोजता, क्यों नहीं अपनी परमात्मा शक्ति को देखता। तेरे अंदर भी वही शक्ति है जो परमात्मा के अंदर है। परमात्मा भी तेरे ही जैसे संसारी थे, पहले भी ना मालूम तेरे साथ कौन से रिश्ते उनके बने, आराम से एक साथ खेले बैठे, लेकिन वह सत्कर्मी करके परमात्मा बन गए और हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए जहाँ के तहाँ ना रहें और वास्तव में अपनी स्थिति को जाने पहचाने। मेरे अंदर भी वह शक्ति है, मैं भी परमात्मा की राहों पर चलूं तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। इस उम्मीद को लेकर के हम जैन धर्म के श्रद्धानी बन करके, तत्व के श्रद्धानी बन करके, जो आत्मा का स्वभाव अजर और अमर है, उस अमरता को प्राप्त कर लेना ही हमारा स्वभाव है। अमरता को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा, धन को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है। नाना प्रकार के व्यापार बिजनेस अपनी अपनी स्थिति से जैसे जीवन में गुजरते हैं, चलते हैं, उसी तरह से हमारी इस स्थिति में भी नाना प्रकार की त्याग, तप, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि मार्ग बताए हैं, जिनके माध्यम से हम पाप कर्मों के निर्जरा कर धर्म का अर्जन करते हैं और धर्म का अर्जन करके एक दिन संपूर्ण कर्मों का नाश करके भगवान बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लूँगी विराम, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खुराक दी जाए लेकिन पाचन शक्ति हो जाए, मैं तो ये समझती हूँ। यदि मैंने एक साथ सारा परोस दिया तो फिर क्या होगा? लेकिन अब भूलना मत, आज मैंने क्या बताया? अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत। भूलना मत, मैं पूछूं तो परसों जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत बताया था। इसलिए क्या होता है थोड़ा सा समझें, अपनी ओर झांकें, अपने अंदर देखिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यही परमात्मा बन सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की कर सिद्धि महानुभाव, त्रैलोकीनाथ जिनि पुंगव वर्धमान, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते। जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। 1452 गणधर देवों के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। उपस्थित त्यागी वृंद, धर्म प्रेमी भव्यात्मा माताओं और बहनों, काफी समय से सुन रहे हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हर मानव अपने अपने अहंकारों से भरा हुआ अपने को बड़ा मानता है और दूसरों को अपने सामने तुच्छ मानता है। ये कहानी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है,
लेकिन वास्तु स्थिति में देखा जाए तो इसकी संज्ञा अज्ञानियों को जाती है। अज्ञानी आत्मा ही अपने को बड़ा कहता है, दूसरों को छोटा समझता है, लेकिन ज्ञानी आत्मा किसी दूसरों को छोटा नहीं समझता, बल्कि अपने को लघु कहता है, हल्का कहता है, छोटा कहता है। ये कहानी, यह इतिहास ज्ञानी संज्ञा में समाहित हो जाता है। कहा गया है लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और जो तुम प्रभुता चाहते तो लघुता धरो जरूर। आप लोग यदि प्रभुता चाहते हैं तो प्रभुता कहने से नहीं बनती, प्रभुता की साइन बोर्ड लगाने से प्रभुता नहीं बनती, एक दूसरे को नीचा दिखाने से कभी प्रभुता नहीं मिलती। आचार्य देव कहते यदि प्रभुता चाहते हो तो लघुता को अपने जीवन में धारण करो। बंधुओं, यह वह बूटी है, संजीवनी है कि जिसे पाकर के इंसान ऊंचाइयों का स्पर्श करता है। जो अपने को छोटा मानता है, अपने को लघु मानता है, आप निश्चित मानकर चलिए कि अथाह जल से भरे हुए समुद्र को भी कौन पार करता है? पत्थर की नाव या लकड़ी की नाव? नाव तो दोनों ही हैं, एक पत्थर की है, एक लकड़ी की है। तो पत्थर की नाव क्यों नहीं करती? क्योंकि भारी है, वजनदार है। जो वजनदार होता है वो डूब जाता है, और जो हल्का होता है वो समुद्र के अथाह जल को भी पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा देता है। बंधु, ऐसी हमें अपनी लघुता को, अपने हल्केपन को जब लौटा रखेगा तो अहंकार नहीं होगा, और अहंकार नहीं होगा तो मिथ्यात्व का अंधकार भी उससे काफी दूर जा चुका होगा। बंधुओं, हम उसी मिथ्यात्व के साथ चल रहे हैं, अपनी अज्ञानमयी दशा को खोजने चल रहे हैं कि हमारी वह अज्ञानमयी दशा आखिर है तो कहां पर है। हमारी चर्या में, हमारी परिणामों में, हमारे ज्ञान में कहां कहां पर अज्ञानता बरत रही है, जिसे यदि खोज करके निकालना चाहे तो यही आत्मा ज्ञानी, विद्वान, चारित्रवान और इतना ही क्यों परमात्मा भी बन जाता है। लेकिन गलती को स्वीकार करना होगा, निकालना होगा। अपनी अपनी गलती को निकाल लोगे तो परमात्मा तुम ही बनोगे, और हम निकालेंगे तो हम बनेंगे। लेकिन स्वयं का स्वयं को प्रयास करना होगा। आज प्रवचन की श्रृंखला में जहां हम चल रहे थे उसमें तत्वों का विपरीत सिद्धांत देखा जा रहा था। शब्द तत्वों के विपरीत सिद्धांत में जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत देखा गया कि शरीर को आत्मा माना गया। अजीव तत्व के विपरीत सिद्धांत में शरीर की उत्पत्ति और विनाश को आत्मा की उत्पत्ति और विनाश देखा गया। अब किसका नंबर आएगा? नंबर आना है आश्रव का। आश्रव का तात्पर्य हुआ करता है जब दरवाजा खुला होता है और झंझावात प्रचंड वायु का प्रकोप भी चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जितना भी धूल
कचड़ा आदि सड़कों पर है वो उड़ उड़ करके घरों में प्रवेश कर जाता है। जब संकल्प और विकल्पों की झंझावात वायु आत्मा के अंदर बह रही है, परिणामों की श्रृंखला जिसे न रात देख रही है, न दिन देख रही है, न अच्छा देख रही है, न बुरा देख रही है, न सोच रही इससे अच्छा होगा या बुरा होगा, मेरा हित होगा या हित होगा, सब कुछ निर्द्वंदता के ऊपर छोड़ा गया है। बंधुओं, ऐसे समय में क्या आएगा अपने आत्मा के घर में? मिट्टी के मकान में तो कचड़ा आता है जो दरवाजा खुला है, और हमारे आत्मा के घर में जब मन वचन का योगों का द्वार खुला हुआ है तो क्या आएगा? है? रोका नहीं गया, निरोध नहीं किया, बंद नहीं किया, योगों का आराम से खुला साथ चल रहा है, तो क्या आएगा? कचड़ा आएगा। आते हुए कर्मों के आने को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। आश्रव कर्म नाम की कोई चीज संसार में बिकती नहीं है, संसार में मोल नहीं मिलती जिसे हम कहें चलो खरीद लाएं। खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ बैठे बैठे भी प्राप्त कर रहे हो। अब वो चाहे शुभाश्रम में करो या अशुभाश्रम में करो, शुभ प्रवृत्ति में चलो या अशुभ प्रवृत्ति में चलो, जैसा भी करोगे वैसा होगा। संसार में तो आचार्य देव कहते हैं नाना प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी हैं।